नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। आज हमारे साथ हैं उदयकांत मिश्रा जी, जिनका सोच जो है बच्चों के शिक्षा के प्रति, मेडिकल में जाने के प्रति इनका इतना अच्छा रुझान सामने आ रहा है। इनका विचार जो है वो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, इसलिए हम आपके सामने इनको लाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके विचारों से आप लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद। मिश्रा जी, जो आप कह रहे थे कि बच्चों को मेडिकल के प्रति शिक्षा लेने में अगर तकलीफ हो रही है, उसमें आप सहयोग कर रहे हैं, तो किस तरीके से सहयोग पहुंचा रहे हैं? दरअसल मैं सबसे पहले तो एटीसी फाउंडेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, आशीष सिंह समेत, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस गांव में और इस प्रांगण में एक ऐसा आयोजन किया, एक ऐसा प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता आयोजित की जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाई के लिए और शिक्षा के प्रति प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने का काम किया। हमको यहाँ पे ये अवसर दिया गया ये बताने के लिए, क्षेत्र की जनता, युवा और गार्जियंस भी यहाँ पर उपस्थित थे कि इंटर के बाद बच्चों को अक्सर दिशा चयन करने में दिक्कत होती है कि पढ़ाई में वो किधर जाएं। कुछ बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं जो एमबीबीएस नहीं हो सकते या इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, उनके लिए भी मेडिकल के, नर्सिंग में और पैरामेडिकल के फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उस पर हमने प्रकाश डाला, बच्चों को और उनके अभिभावकों को आज समझाने का प्रयास किया। इस विषय पर, इस मुद्दे पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री आदित्यनाथ योगी जी भी मिशन निरामया का 2022 अक्टूबर में लॉन्च किया है उन्होंने, उस पर भी बहुत काम हुआ है। तो हम उसी के अंतर्गत बच्चों को करियर काउंसलिंग एक तरह से समझ सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे हमको अवसर मिला और हमने उनको नर्सिंग के कोर्सेज़ के बारे में, जैसे अगर कोई बायो से इंटर किया है तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है, उसको कर सकता है। वो अगर इंटर में इंग्लिश है लेकिन साइंस नहीं है तो वो जनरल डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जिसे जीएनएम शॉर्ट में बोलते हैं, उसको कर सकता है। अगर उसके पास इंग्लिश नहीं है, केवल महिलाओं के लिए एक पाठ्यक्रम चलाया जाता है जो कि जिसको एनएम बोलते हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, उसमें अंग्रेजी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इंटर पास हो, वो केवल लड़कियों के लिए होता है, उसको कर सकता है। इसके अलावा पैरामेडिकल के करीब 15-16 कोर्स चलाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन का कोर्स है और इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, जो कि गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी है, उसके द्वारा मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त कोर्स चलाए जाते हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो मेडिकल कॉलेज खोले हैं उनमें भी इन कोर्सेज़ को चालू किया है। प्राइवेट कॉलेजेज हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं बच्चे। कुछ कोर्सेज़ में एंट्रेंस से होता है, कुछ में डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो उसके विषय में हमने बच्चों को और उनके अभिभावकों को आज इस विषय पर जानकारी दी। सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन किसी दुर्भाग्यवश उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है, उसमें आप किस तरह से सहयोग करेंगे और वो आपसे जुड़ें कैसे? बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे कि जो बच्चे या अभिभावक हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो हमारा कॉलेज है माँ शारदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गौहनिया रीवा रोड पे पड़ता है प्रयागराज में। उसमें व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, वेबसाइट है उसकी माँ शारदा www.maasharda.college, उस पर संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा चैनल है, उस पर आप उस पर पता करके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, हर जगह सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं हम। आप जैसे चाहें वैसे जुड़ सकते हैं। और स्टेट मेडिकल फैकल्टी की साइट और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की साइट पर भी कॉलेज का एड्रेस, नाम और मोबाइल नंबर हम लोगों के लिखे हुए हैं। जैसे भी सर्च करके करना चाहे जुड़ सकता है। आगे जो बच्चे आपसे जुड़ के और आगे निकलना चाहते हैं, अगर किसी सहायता, असहाय हों, जिसे सहायता की ज़रूरत हो, तो आप किस तरीके सहायता देते हैं? बिल्कुल, अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है हमसे तो उसको जो भी हमसे हो सकता है, हमारी संस्था से हो सकता है। और गवर्नमेंट की भी जो स्कीम है, अगर उसको नहीं उसके बारे में पता है तो उसको भी हम बता के उसका सहयोग करना चाहेंगे। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक विकास के लिए भी करना चाहेंगे। और पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट भी जो समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति दी जाती है, वो भी मैक्सिमम कॉलेजों में, हमारे कॉलेज में भी है, उपलब्ध है। उससे लिए भी जो निर्धन और गरीब छात्र छात्राएँ हैं, उनकी पढ़ाई ना बाधित हो पैसे के कारण, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ये हैं हमारे साथ यूके मिश्रा जी, जिन्होंने आप लोगों को बताया कि मेडिकल के क्षेत्र में भी बच्चे अपना नया उम्मीद जगा सकते हैं। जो अगर शिक्षा के प्रति कमज़ोर हैं या आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सहायता नहीं मिल पा रही है, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए मिश्रा जी से संपर्क करें, जो इन्होंने बताया है। आपने जो हमारे चैनल को समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे,
मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश।